नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। छात्रवृत्ति में देरी पर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। झारखंड में ई कल्याण योजना के तहत छात्रवृत्ति भुगतान में 1 वर्ष से हो रही देरी के खिलाफ आदिवासी छात्र संघ ने राज्य सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। बुधवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय परिसर स्थित जैकब हॉल में आयोजित बैठक में संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष विवेक तिर्की ने कहा है कि छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों की मदद करना है, लेकिन देरी से हजारों छात्र आर्थिक संकट में हैं और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि समस्या जल्द हल नहीं हुई तो छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। एसीएस के सचिव अमित टोपो ने बताया है कि छात्र फीस जमा करने, फॉर्म भरने और हॉस्टल खर्च के लिए छात्रवृत्ति की राशि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस मुद्दे का स्थानीय समाधान करे। वहीं बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि डीएसपीएमयू में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र भेजा जाएगा। लोहरदगा से 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। भाकपा माओवादी दस्ता सदस्य राजा हेमंत असुर उर्फ राजन खेरवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकार की ओर से राजा के खिलाफ 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी कट्टा एवं एक गोली भी बरामद किया गया। एसपी सादिक अनवर ने बुधवार को बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि राजा हेमंत असुर चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला बांझी टोली से होकर कुड़ू थाना क्षेत्र के ग्राम कुल्हा पानी की ओर भाकपा माओवादी संगठन के विस्तार के लिए अवैध हथियार के साथ जा रहा है। इसी सूचना पर तत्काल सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई के लिए किस्को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेदांत शंकर के नेतृत्व में एक टीम गठन कर रात्रि में ही एक विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने कुडू चंदवा मार्ग के जंगली क्षेत्र में केरवाड़ी शिव मंदिर के पास घेराबंदी कर छापेमारी राजा हेमंत असुर उर्फ राजन को पकड़ा है। हेमंत सरकार का 1 साल, मैया समेत सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 28 नवंबर को अपने लगातार दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है। हेमंत सोरेन ने बीते वर्ष 28 नवंबर को ही चौथी बार झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बता दें, इन 12 महीने में सरकार की सबसे चर्चित योजना मैया सम्मान योजना रही है। योजना के अंतर्गत दिसंबर 2024 से लाभुकों को प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाने का निर्णय लागू हुआ। वहीं 1 वर्ष के दौरान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी हित, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार और प्रशासनिक सुधारों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य की नीतिगत दिशा को नया आकार देने की कोशिश की। इस 1 वर्ष में लिए गए फैसलों में एक तरफ कमजोर तबके के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता बढ़ाई गई, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मियों और संस्थागत ढांचे को भी राहत व मजबूती देने के प्रयास दिखे हैं। बता दें कि मैया योजना की बात करें तो 6 जनवरी 2025 को 56,61,000 से अधिक लाभुकों के खाते में सीएम ने डीबीटी के माध्यम से 1415 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर इस वचनबद्ध को मूर्त रूप दिया था। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 3 फरवरी से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने बुधवार को 2026 की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षाएं जहां 3 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगी, वहीं इंटर की परीक्षाएं 3 फरवरी से 23 फरवरी तक ली जाएंगी। मैट्रिक की परीक्षाएं प्रथम पाली में सुबह 9:45 से 1 बजे तक होगी, वहीं इंटर की परीक्षाएं दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। मैट्रिक की परीक्षाएं प्रश्न पत्र स उत्तर पुस्तिका आधारित होगी, जबकि इंटरमीडिएट में प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका अलग अलग दिए जाएंगे। वहीं मैट्रिक के प्रवेश पत्र 16 जनवरी और इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड 17 जनवरी से डाउनलोड किया जाएगा। बता दें कि 10वीं 12वीं की लिखित परीक्षा के बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रतियोगी परीक्षाएं व आंतरिक मूल्यांकन 24 फरवरी से 7 मार्च तक संबंधित स्कूलों में ही होगा। वहीं संस्थान यौगिक परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन का अंक 25 फरवरी से 9 मार्च तक अपलोड कर सकेंगे। रांची में कल सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक शहर में मालवाहकों की नो एंट्री। झारखंड सरकार के 1 साल पूरा होने पर मोरहाबादी मैदान में शुक्रवार को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने आने वाले 9,000 से अधिक अभ्यर्थियों समेत अन्य अतिथियों और नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए शहर के यातायात व्यवस्था में बदलाव कर दिए गए हैं। बता दें, जाम से आयोजन को देखते हुए इसके मद्देनजर शहर में 28 नवंबर को सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए अन्य मालवाहक वाहनों की भी शहर में एंट्री निषेध कर दी गई है।
SIR मैपिंग में ढिलाई बरती तो BLO पर होगी कार्रवाई। SIR विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाता सूची की मैपिंग में सुस्ती बरतने वाले BLO पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने सख्ती बढ़ा दी है। जिन BLO ने अब तक 10% से भी कम मैपिंग कार्य किया है उन्हें कार्यालय में तलब कर चेतावनी दी गई। उन्हें तय समय सीमा के भीतर काम में तेजी लाने की सख्त हिदायत भी दी गई है। बता दें जिले में वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर व्यापक मैपिंग की जा रही है ताकि फरवरी से शुरू होने वाले SIR से पहले मूल डाटाबेस को पूरी तरह अपलोड किया जा सके। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि SIR शुरू होने से पूर्व मैपिंग कार्य हर हाल में पूरा करना जरूरी होगा। वहीं जिला निर्वाचन शाखा की ओर से भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर प्री SIR के तहत 3 चरणों में मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में 2003 की मतदाता सूची का वर्तमान सूची से मिलान किया जा रहा है। वहीं दूसरे चरणों में 2025 की मतदाता सूची को 5 श्रेणी के वर्गीकृत कर मैपिंग की जाएगी। वहीं तीसरे चरण में BLO ऐप के माध्यम से घर घर जाकर भौतिक सत्यापन और ऑनलाइन टैगिंग की जाएगी। बीत रही संस्थाओं के 2.5 लाख छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं। झारखंड के बीत रही संस्थाओं में पढ़ रहे 2.5 लाख छात्र छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संस्थाओं की 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही। इसके लिए पोर्टल ही नहीं खुल पा रहा जिसकी वजह से छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा। बता दें सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के तहत 8वीं और 9वीं की छात्राओं को 2500 रुपये मिलते हैं, जबकि 10वीं 11वीं 12वीं की छात्राओं को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा संबंधित छात्रा के 18 वर्ष पूरे होने पर एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाते हैं। वर्तमान में राज्य सरकार ने ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर सभी छात्र छात्राओं का डेटा अपलोड किया है। होमगार्ड कर्मियों पर वसूली का आरोप, 4 निलंबित। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय ने सेवा से बर्खास्त किए गए कंपनी कमांडर कैलाश प्रसाद यादव द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। बर्खास्त कंपनी कमांडर कैलाश प्रसाद यादव द्वारा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गृह रक्षा वाहिनी के कार्यालय में पदस्थापित विभिन्न पदाधिकारियों को पैसा दिया है। कैलाश यादव ने ACB DG को शिकायत की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि होमगार्ड मुख्यालय में स्थापना शाखा के निरीक्षक अनुज कुमार, कंपनी कमांडर सूरज प्रकाश सिंह और DG होमगार्ड के रीडर दीपक पुंज व OTD शाखा प्रभारी नीरज कुमार सिंह पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था। सभी को भुगतान का कुछ हिस्सा फोन पे के माध्यम से किए जाने की शिकायत भी कैलाश यादव ने की है। इसके बाद मुख्यालय ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कंपनी कमांडर द्वारा नामित सभी पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कर्तव्य से वंचित कर दिया है। मुख्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं झारखंड ने विज्ञप्ति में कहा है कि उक्त सभी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है और स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा नहीं लेने से नाराज GNM छात्राओं ने नर्सिंग काउंसिल पर जड़ा ताला। झारखंड के GNM छात्राओं ने विलंबित सत्र और परीक्षा नहीं लेने के मुद्दे पर बुधवार को झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद नर्सिंग काउंसिल के मुख्य प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर GNM छात्राओं ने बताया कि नामांकन के 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक पहली परीक्षा तक नहीं ली गई, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। बताया गया है कि विलंब से सत्र चलने के कारण समय पर उनका परीक्षा नहीं हो पा रहा, इसलिए काउंसिल की तालाबंदी की गई है। यही हालात रही तो आने वाले समय में झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद के मुख्य प्रशासनिक भवन से किसी पदाधिकारी को कार्यालय से निकलने तक नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार रोशन के नेतृत्व में किया गया है। देश की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा केंद्र, इरफान अंसारी। मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार देश की बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही। मंत्री अंसारी बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी जामताड़ा की ओर से आयोजित संविधान बचाओ दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी जैसी बुनियादी मुद्दे पर पीछे धकेल दिया गया। उन्होंने कहा है कि मोबाइल फोन, इंटरनेट और IT क्रांति जैसी सुविधाएं कांग्रेस की सोच और राहुल गांधी की दूरदर्शी की ही देन है। कार्यक्रम की अगुवाई जामताड़ा जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा ने की। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सबसे पहले जामताड़ा कोर्ट मोड़ स्थित अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए हैं। झारखंड बिहार का कुख्यात चोर हरीरा अपने गैंग में 4 सदस्यों के साथ गिरफ्तार।
झारखंड और बिहार इलाके में आतंक मचाने वाला कुख्यात चोर हरीरा उर्फ अरमान खान उर्फ दानिश उर्फ राजू अपने गैंग के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ झारखंड राज्य के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ लगभग 35 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने हरीरा के गैंग के कुल 5 लोग गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी बुधवार को रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। उन्होंने बताया है कि चोरों के इस गैंग के पास से महिंद्रा SUV 500, मारुति स्विफ्ट कार, 2 बाइक के साथ साथ सोने चांदी के जेवर, 3 लैपटॉप, 1 LED टीवी, पिघलाया हुआ चांदी का बिस्कुट और सोने का जेवर बरामद हुआ। लाखों रुपए की कीमत के सामान की चोरी कर यह गैंग अयाशी करता था। गिरफ्तार चोरों में जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत इरबा निवासी मोहम्मद हरीरा वर्तमान समय में स्कूल मोहल्ला लैम्ब बड़ाई में रहता था। झारखंड की धरती क्षमता, सपनों और संघर्ष की धरती। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि झारखंड की धरती क्षमता, सपनों और संघर्ष की धरती है। प्रकृति संसाधनों के साथ साथ यहाँ की असली शक्ति हमारे युवा हैं, जिनमें आगे बढ़ने की असीम ऊर्जा और नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस संस्थान के विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से समाज और राज्य के विकास को नई दिशा देंगे। राज्यपाल बुधवार को ओरमांझी स्थित RTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि यह अवसर केवल उत्सव का नहीं बल्कि आत्ममंथन, संकल्प और भविष्य की योजनाओं पर विचार का भी है। राज्यपाल ने कहा है कि हर्ष है कि वर्ष 2008 में पूर्व लोकसभा सांसद राम टहल चौधरी के मार्गदर्शन में स्थापित यह संस्थान राज्य की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की दिशा में एक सशक्त स्तंभ की ओर अग्रसर है। आजसू छात्र संघ 27 को निकालेगा शिक्षा के लिए भिक्षा जन आक्रोश मार्च। आजसू छात्र संघ गुरुवार को बापू वाटिका मोराबादी से राजभवन तक शिक्षा के लिए भिक्षा जन आक्रोश मार्च निकालेगा। मार्च में संघ राज्य भर के लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति रोके जाने के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। यह जानकारी आजसू के हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो सहित अन्य पदाधिकारियों ने बुधवार को दी है। उन्होंने बताया है कि भिक्षा जन आक्रोश मार्च मोराबादी के बापू वाटिका से राजभवन तक निकाला जाएगा। इसके बाद आजसू छात्र संघ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा और उनसे लंबित 2024-25 की छात्रवृत्ति वितरण में हस्तक्षेप करने की मांग करेगा। साथ ही संघ राज्यपाल से आग्रह किया जाएगा कि वे राज्य सरकार को ई-कल्याण पोर्टल पर सभी लंबित आवेदनों की स्थिति सार्वजनिक रूप से जारी करने का निर्देश दे। सरकारी योजनाएं जनता के द्वार तक पहुंच रही मंत्री। झारखंड के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहातिरकी ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसने जनता का सरकार पर विश्वास मजबूत किया है। कृषि मंत्री बुधवार को मांडर विधानसभा क्षेत्र के चान्हो प्रखंड अंतर्गत टाइगर और लुंडरी पंचायत भवन में आयोजित शिविर में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। इसी मौके पर उन्होंने कहा है कि अधिकारी सरकार और जनता के बीच मजबूत कड़ी बनकर काम कर रहे हैं, जिससे योजनाओं का लाभ तेजी से प्राप्त लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सरकार की इस पहल से विरोधियों की परेशानी बढ़ गई है और वे भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि अफवाहों से दूर रहे और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाए। झारखंड मौसम। झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। राजधानी रांची समेत सभी 24 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। बुधवार को रांची में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री गिरावट के साथ 11.1 डिग्री से घटकर 9.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं जमशेदपुर में तापमान 13.5 से गिरकर 11.6 तक पहुंच गया, जबकि डाल्टनगंज में 10.2 से घटकर 8.2 और बोकारो में 13.8 से घटकर 9.1 डिग्री और चाईबासा में 13.8 से कम होकर 11.6 रिकॉर्ड किया गया। बता दें, राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में दिन भर पछुआ हवाएं चलने से ठंड और बढ़ गई है। सर्द हवा और कनकनी के कारण लोग सुबह से ही स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी और ग्लव्स पहनकर बाहर निकल रहे हैं। वहीं ठंड के कारण बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हुई है। धन्यवाद।